बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब कदर और उसकी फजीलत। रमज़ानुल मुबारक की रातों में से एक रात शब कदर कहलाती है, जो बहुत ही कदर व मंजिलत और खैर व बरकत की हामिल रात है। इसी रात को अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है। 1000 महीने के 83 बरस 4 माह बनते हैं। जिस शख्स की ये एक रात इबादत में गुजरी, उसने 83 बरस 4 माह का जमाना इबादत में गुजार दिया। और 83 बरस का जमाना कम अज कम है, क्योंकि खैरिम मिन अल्फी शहर कहकर इस अम्र की तरफ इशारा फरमाया गया है कि अल्लाह करीम जितना जायद अजर अता फरमाना चाहें तो अता फरमा सकते हैं। इस अजर का अंदाजा इंसान के बस के बाहर है। शब कदर का मानी और मफहूम। इमाम ज़हरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कद्र के मानी मर्तबा के हैं, चूँकि ये रात बाकी रातों के मुकाबले में शर्फ व मर्तबा के लिहाज से बुलंद है, इसलिए इसे लैलतुल कद्र कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला निस्फ शबान की रात को तमाम फैसले फरमा लेता है, और चूंकि इस रात में अल्लाह ताला की तरफ से एक साल की तकदीर व फैसले का कलमदान फरिश्तों को सौंपा जाता है, इस वजह से ये लैलतुल कद्र कहलाती है। इस रात को कद्र के नाम से तामीर करने की ये भी वजह है कि इस रात में अल्लाह ताला ने अपनी काबिल कद्र किताब काबिल कद्र उम्मत के लिए साहिब कद्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत नाजिल फरमाई है। यही वजह है कि इस सूरत में लफ्ज कदर 3 दफा आया है। कदर का मानी तंगी का भी आता है। इस मानी के लिहाज से इस कदर वाली कहने की वजह यह है कि इस रात आसमान से फर्शे ज़मीन पर इतनी कसरत के साथ फरिश्तों का नुज़ूल होता है कि ज़मीन तंग हो जाती है। इमाम अबू बकर वराक कदर कहने की वजह बयान करते हुए बयान करते हैं कि ये रात इबादत करने वाले को साहिब कदर बना देती है, अगरचे वो पहले इस लायक भी ना था। मोता इमाम मालिक में है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबका लोगों की उम्रों पर आगाह फरमाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुकाबले में फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्र में साबका उम्मतों के बराबर अमल कैसे कर सकेंगे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल कद्र अता फरमा दी गई, जो 1000 महीने से अफजल है। इसकी तायद हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, और रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जिसने 1000 माह तक अल्लाह ताला की राह में इजहार फरमाया था और अपनी उम्मत के लिए आरजू करते हुए जब ये दुआ की कि उम्रें कम होने की वजह से नेक अमाल भी कम होंगे, तो उस पर अल्लाह ताला ने शब कदर अनायत फरमाई। एक रिवायत में ये भी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के मुख्तलिफ शख्सियात को हज़रत अबू अयूब, हज़रत ज़करिया, हज़रत यूशे का तज़किरा करते हुए फरमाया कि इन हजरात ने 80 साल अल्लाह ताला की इबादत की है और पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की, और इन बरगजीदा हस्तियों पर रश्क आया। इमाम कर्तबी लिखते हैं कि उसी वक्त जिब्रील अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के लोग इन साबका इबादत करने वालों और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की इबादत पर रश्क कर रहे हैं, तो आपके रब ने आपको उससे बेहतर अता फरमा दिया है। और फिर सूरतुल कद्र की तिलावत की। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस फरते मसरत से चमक उठा। चुनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल ये करम फरमाया, इस उम्मत को लैलतुल कद्र अनायत फरमा दी और उसकी इबादत को 80 नहीं बल्कि 83 साल 4 माह से बढ़कर करार दिया। और ये रात क्यों अता हुई है? उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल कद्र फक्त
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی حضرت انس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ زیڈ پی وائس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، لائک کیجیے ویڈیو کو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔